हेलो 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 बड़ी स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में हमारे साथ जीके इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पे। एंड ये पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं। कोई बात नहीं, हो गया, निकल गया, हो गया खत्म। क्लैट से जरा आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो का मोटिव यही है कि क्लैट अगर हमारा खराब गया है या फिर हमारे साथ उस टाइम पर कुछ गलत हो गया है या फिर जो भी जैसा भी हुआ है, now let's look beyond whatever has happened to us and move ahead in life. तो इसमें आपका जो एनएलयू का सपना है, सबसे पहले आप पूछोगे कि हमारे एनएलयू के सपने का हुआ क्या। तो आप उसमें क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि आप वापस से 2026 का पेपर दे सकते हो। आपका सपना बरकरार रहेगा, आपको भी खुशी मिल जाएगी कि हाँ हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम वापस से तैयारी कर सकते हैं। दैट इज वन अप्रोच, आपका सपना पूरा करने का अभी भी आपके पास मौका है, ठीक। दूसरा, यू कैन डिसाइड टू स्टार्ट योर डिग्री एंड यू कैन चूज एलएलएम, दैट इज क्लैट पीजी। बाद में कर लेंगे, बाद में चले जाएंगे दिल्ली, जो अपना सपना है उसको बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप क्लैट पीजी के लिए जा सकते हो। नाउ उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में है, जो आपको खुद से पूछनी है, इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। मेरे लाइफ में मेरी एस्पिरेशंस क्या है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में से, एंड मैं आगे क्या क्या डिग्री करने वाला हूं या फिर मेरा अभी करंट गोल क्या है, ठीक है। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट स्टिल यू नीड टू रफली एस्टिमेट योर नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपको अपने अगले 10 साल का एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, ठीक है। ये चीज आपको बहुत क्लियरली अपने आप से पूछनी पड़ेगी। इसके बाद क्या करूं इज योर क्वेश्चन। अब मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, लुट गया, ऐसा आपको लग रहा होगा, फील हो रहा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि हर इंसान को मैं रेकमेंड करूंगा, जो जो चाहता है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए। अभी भी एनएलयू से बेटर कुछ नहीं है, मेरी लिस्ट में आज भी जो चीजें लाया हूं उससे एनएलयू से बेटर कुछ नहीं है, ठीक। आप क्लैट 26 की तैयारी करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रॉपर थे तो आप क्या कर सकते हो कि आप कॉलेज के साथ क्लैट को मैनेज कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधा कॉलेज ले सकते हो। क्लैट नहीं भी देना तो सीधे सीधे कॉलेज ले लो, सेटिस्फाई हो जाओ अपनी लाइफ में से कि मुझे अब क्लैट की मोहमाया से दूर रहना है, कंसोर्शियम पे से मेरा भरोसा उठ चुका है, जो भी जैसे भी आप क्लैट की मोहमाया से दूर हो सकते हो। तीसरा ऑप्शन कैन बी क्लैट कोचिंग कॉलेज। ये तीनों को आप क्लब कर सकते हो, मैं कोचिंग भी लूंगी मैं, जो भी आपको लेनी हो, ठीक। उसके बाद मैं इस XYZ एग्जाम की तैयारी भी करूंगा, मैं कॉलेज भी जाऊंगा और क्लैट की तैयारी करेंगे, ठीक। तो ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद अब कॉलेजेस कौन से हैं जो कि क्या है, जो कि नॉन एनएलयूज है एंड आपको किस में जाने लायक है बेसिकली। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप जा सकते हो और वो एनएलयू नहीं है। तो ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है। मेरे हिसाब से इन कॉलेजेस में जाकर तैयारी ऐसी हो सकती है कि बाय चांस अगर मेरा क्लैट क्लियर हो गया, ठीक है, क्लैट 26 अगर मेरा क्लियर हो जाता है, इन कॉलेजेस को आप छोड़ के उसमें जा सकते हो, नो इश्यूज, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, क्लैट मेरा नहीं हुआ, क्लैट 26 मेरा नहीं हुआ, दो ही तो चीजें होंगी ना, या तो होगा या तो नहीं होगा अगले साल, वेरी सिंपल। अगर आपका नहीं भी हुआ, ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, आप जो भी चीज करना चाह रहे हो, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, इनके कैंपस अच्छे हैं, हम मेजोरिटी के कैंपस अच्छे हैं, मेजोरिटी की फैकल्टी अच्छी है, मेजोरिटी में स्टूडेंट्स अच्छे मिलते हैं। तो ये पूरा इन 15 कॉलेजेस का मामला है, मैं आपको 15 कॉलेज सजेस्ट करना चाहता हूँ। ये पूरी लिस्ट है उन कॉलेजेस की, एक एक करके इस पे बात करते हैं कौन से कॉलेजेस। सबसे पहला है जेजीएलएस। जेजीएलएस पहले एलसैट से मिलता था, अब एक नया एग्जाम आ गया है एल नेट, उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। जेजीएलएस जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, 10 से 11 लाख रुपए साल की इसकी फीस है। तो अगर आपके मम्मी पापा ऐसे 50-55 लाख की डिग्री अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आप जेजीएलएस लीजिए, ठीक। क्राइस्ट बैंगलोर, क्राइस्ट बैंगलोर
JGLS एंड SLS पुणे। अगर आपने स्लैट का पेपर दे दिया हो तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि पुणे तो जाना ही जाना। ये कॉलेज अगर आपको कहीं मिल रहे हैं इसको छोड़ो मत, इसका सिंपल मेरा सजेशन ये है। अगर इन 15 में से कोई भी एक कॉलेज आपको मिल रहा है पकड़ लो और पहली फुर्सत में घुस जाओ, ठीक। ये छोड़ने वाले कॉलेज नहीं है, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये 3 कॉलेज जिसको मैंने अभी टिक मार्क किया है, दैट इज के जिंदल और क्राइस्ट बैंगलोर और SLS पुणे। ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको प्राइवेट में होने के बावजूद भी प्लेसमेंट मिलती है। कितनी मिलती है वो मत पूछना, कितने की मिलती है वो मत पूछना, कितने बच्चों को मिलती है वो मत पूछना, लेकिन प्लेसमेंट का नाम यहाँ पर चलता है। तो बेसिकली लोग यहाँ पर पूछते हैं, बात होती है प्लेसमेंट के बारे में। बाकी कॉलेजेस तो कोई भी कॉलेज में बात ही नहीं हो रही प्लेसमेंट की। भैया ये क्या चीज होती है, पैसा कमा खुद कमा हमारे ऊपर मत, ऐसा होता है, ठीक है। तो बाकी कॉलेज में ये सीन। GLC मुंबई, LS पुणे, ये 2 कॉलेजेस जो हैं ये आपको MHCET एक पेपर होता है उसके बाद मिलेंगे। वो पेपर देना पड़ेगा, वो पेपर निकालना पड़ेगा, उसमें रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। अप्रैल में होगा वो पेपर, तब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। ये 2 कॉलेज और हो गए। निर्मा यूनिवर्सिटी, ये आपका क्लैट का स्कोर लेता है। अगर आपकी रैंक क्लैट में आसपास है कितनी, अराउंड 5K के आसपास, तो आपने निर्मा के फॉर्म्स खोले थे, अगर भर दिए हों और अगर आपको मिल जाए निर्मा तो चले जाओ, ठीक है। अगेन ये ऐसा नहीं है कि आप सोचना है इसके बारे में, अगर मिल रहा है तो चले जाओ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। निर्मा मिल जाए चले जाओ। ये 2 कॉलेजेस IPU में आते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है, USLLS एंड विप्स। ये दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं, इनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। अब अगेन मैं जितने भी कॉलेज आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे रैंडम नाम सुन लिया, 4 लोगों की रिव्यू देख लिए, पढ़ लिए, उधर से नहीं बता रहा हूँ। सक्सेस बोट नाम से वेंचर है, पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है वो वेंचर। हर दूसरे महीने, हर दूसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते, हर बैच से इन सारे कॉलेजेस से, इसके बाद के भी कॉलेजेस से बात हो रही है मेरी, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यहाँ के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन है। इसके बाद भी जो दूसरे कॉलेज बचते हैं इंडिया में, 1000 लॉ कॉलेज होंगे, 1000 में से कम 800 कॉलेज से मेरी बात होती रहती है, बिकॉज ऑफ सक्सेस बोर्ड विच डील्स विद लॉ स्कूल्स, ठीक है। वहां पर हमारा लॉ स्कूल किट नाम का प्रोडक्ट है, हम उस पे लोगों के कॉलेजेस में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको मेंटरशिप देते हैं बच्चों को। तो लॉ स्कूल किट के थ्रू वी आर टचिंग ऑलमोस्ट एवरी लॉ स्कूल, एवरी ईयर, एवरी बैच, एवरी स्टूडेंट। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन वाला इंसान अगर आपको कोई क्लैट की इंडस्ट्री में भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उनके कोचिंग के एलुमनस बच्चे होते हैं, एलुमनाई बच्चे होते हैं, जो कि कहीं किसी कॉलेज में बैठे होते हैं। यहाँ तो इंसान डायरेक्ट यहाँ क्लैट के बच्चों से बात कर रहा है, यहाँ दूसरे बच्चों से बात कर रहा है, तो ये पूरा है, ठीक। अब चलते हैं अगला, BHU, ये मिलेगा आपको CUET से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आपको CUET से मिलेगा। UPES देहरादून, ये मिलेगा आपको क्लैट के स्कोर पे, ठीक है। इस पे आप इनके एडमिशन सेल पे बात कर सकते हैं। UPES देहरादून का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड समथिंग समथिंग इसका पूरा नाम है, ठीक। NMIMS मुंबई, इनका मैंने जहां तक सुना था शायद खुद का पेपर होने लगा है। वैसे जनरली एक क्लैट स्कोर पे भी एडमिशन दे देते हैं, फीस थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। इन प्राइवेट कॉलेज में जो भी लिखा हुआ है मैंने, वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर ईयर तो बैठेगा ही बैठेगा आपका, ठीक है। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बाकी जितनी भी कचरा यूनिवर्सिटीज हैं उनसे बेटर ये 15 कॉलेजेस हैं। एनुअल यूज तो फिर अलग ही है, ठीक। और एक चीज बताता हूँ मैं अभी थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया NMIMS मुंबई, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। AIL मोहाली, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जो डिफेंस के किड्स हैं, मतलब जो आर्मी ब्रैट्स हैं, वो लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। काफी अच्छा क्राउड है। मैं यहाँ पर प्रायोरिटी जब मैंने लिस्ट बनाई है, क्राउड जो लेवल का क्राउड आ रहा है उसको भी इंपॉर्टेंस दिया है मैंने कि बच्चे किस लेवल के आ रहे हैं, ठीक। अब आते हैं अगले 2 कॉलेजेस, JMI एंड AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये दोनों कॉलेजेस भी CUET से पहले दिए जाते थे, अब JMI का खुद का टेस्ट होने लगा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, रिसर्च मेरी बताती है। बाकी तो ये 2 कॉलेजेस आप प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी में एक ही स्टेट की यूनिवर्सिटी लॉ कराने के लिए अच्छी है, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक। जो आप DM करके मुझसे पूछ रहे हो ना कि हम अगर ऐसा लेते हैं, मान लो कि हमने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ले ली, ठीक है, हमने कोई MP की यूनिवर्सिटी ले ली, हम पंजाब की PU ले ली, LU ले ली, BU ले ली,
MU ले, कोई भी यू, मतलब कोई भी स्टेट की अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी अगर ली है, सारी यूनिवर्सिटीज कुछ नहीं करा रही खास, ठीक, कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं है आपका वहां पे जाके। ओके, तो एक चीज हो गई ये। अब इसके अलावा और एक चीज क्या बताता हूं, अगर आपको टॉप 15 एनएलयूज मिल रहे हैं तो आप यहां जाएं, ठीक। अगर आपको टॉप 15 एनएलयूज मिल रहे हैं तो आप यहां जाएं। प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी थी बता दी थी मैंने, चैनल पे बता दी है, सबसे बेकार प्रेफरेंस लिस्ट नाम से वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। टॉप 15 एनएलयूज अगर आपको नहीं मिलते, मान लो कि है ही नहीं आपके पास ऑप्शन, फिर आप जाओ ये 15 कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के जो मैंने लिस्ट बताई है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट की जो पहले हमने पिछले स्लाइड में लिस्ट बताई है, तो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो ओवर द लोअर एनएलयूज, मतलब 15 नहीं मिलते तो आप इस पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि ये चूज करना आपके लिए बेनिफिशियल क्यों रहेगा, वाई इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू चूज दोज 15 कॉलेज एंड नॉट द लोअर एनएलयूज, और मतलब अगर आपको क्लैट देना ही नहीं ऑल टुगेदर, तो ऐसी वाली अगर आपकी सिचुएशन है तो सबसे पहला क्या, आपका टाइम बचेगा, पूरा 1 साल आपका बचेगा। दूसरी चीज, बहुत कॉलेजेस में आपका पैसा भी बचेगा, बहुत में ज्यादा भी लगेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली तो आपका बचेगा, ठीक। स्मार्ट डिसीजन भी होगा, क्योंकि आप अगर मान लो जुडिशरी के लिए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कॉलेज से, स्मार्ट डिसीजन, पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो, जुडिशरी की तैयारी पे लग जाओ, ठीक ये। और आपको फिर यही देखना है ना कि मेरे डाइवर्स करियर ऑप्शंस क्या क्या है। प्रेशर आपके पास क्लैट का है नहीं, डाइवर्स करियर ऑप्शन अगर आप मान लो आपको एडवोकेसी करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एडवोकेट समथिंग समथिंग बनना है, तो यहीं जाओ ना, जो कॉलेजेस बताया मैंने वहां चले जाओ। एनएलयू पे जबरदस्ती दिमाग खराब करने की जरूरत क्यों है आपको, ठीक। स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, नो इश्यूज, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपका अगला आ जाता है कि व्हाट नॉट टू चूज, ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको नहीं चूज करनी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नो एमईटी, नो शारदा, नो एलपीयू, स्ट्रिक्ट नो, बकवास कॉलेजेस है, पुटिंग इट सेम वे, ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, सीधे बता रहा हूं, कोई करियर नहीं, सीवी बनाना तक नहीं आता वहां के बच्चों को। हमारे पास एमईटी ऑलमोस्ट सारे, उनके वाइस चांसलर्स, उनके प्लेसमेंट कमिटी प्लेसमेंट के लिए आए थे, पिछले कुछ 3-4 सालों में बात हुई है, ठीक। उनके बच्चों को सीवी बनाना तक नहीं आता है, और ये वो कॉलेजेस जो हैं वो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कृपया ना जाए वो कॉलेजेस जो किसी रिमोट सिटी में हो, एग्जाम्पल जीएनएलयू सिलवासा, ठीक, रैंडम उठा के एनएलयू त्रिपुरा, भाई रिमोट सिटीज, खुद का भी दिमाग खराब होगा, कंपनी भी नहीं आ रही कोई वहां, ठीक, इसलिए आपको नहीं जाना है। लोकल कॉलेजेस, फॉर एग्जाम्पल मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर 10 लॉ कॉलेज हैं शहर के अंदर ही, किसी का एक रत्ती भर का स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी को कुछ आता भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक लोकल कॉलेज में मैंने ऐसे ही सोचा था कि 6 महीने एलएलएम कर लेंगे, जहां पूरे देश में टर्निटिन, एमएस वर्ड, प्लेजरिज्म, प्रोजेक्ट सबमिशन, वर्ड डॉक, ईमेल, गूगल ड्राइव चल रहा है, ये हाथ से लिख के प्रोजेक्ट मंगवाते हैं, और इनसे आप बात तो करने जाओ एक बार, खूसट बुढ़ाऊ बिठा रखे हैं सारे के सारे, और किसी को कुछ नहीं सुनना है, सर पीटते रह जाओगे। 5 साल की अगर डिग्री करनी है, थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी मेहनत देख लो, कम से कम यहाँ ढंग कॉलेज चूज कर लो, ठीक है। एनआईआरएफ, अगर आपको कोई कॉलेज एनआईआरएफ में अच्छा दिख रहा है, एनआईआरएफ सबसे बकवास रैंकिंग है, किसी को भरोसा नहीं करना है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को तक ये ट्वीट कर चुका हूं, हर साल ट्वीट करता हूं कि क्या वाहियात रैंकिंग निकाल रहे हैं आप। एनआईआरएफ में तो एनएलआईयू भोपाल से ऊपर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, आप सोच सकते हैं उसकी रेफरेंस। एनआईआरएफ में तो नालसार के बराबर पे एसएलएस पुणे रखा हुआ है, हम सबको पता है क्या रियलिटी, तो ऐसे पे क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी, वेरी सिंपल टू डिसाइड। अब एग्जाम्स कौन से जो कि आपको देना चाहिए, ठीक है, होप बेसिकली फॉर यू, रे ऑफ होप।
कौन से वर्दी एग्जाम्स हैं जो कि आपको देने चाहिए। सबसे पहला एग्जाम MHCT देना ही देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना जब भी खुले। CULEE कुली क्राइस्ट का है, ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, शायद उसका ये फुल फॉर्म, तो क्राइस्ट का आपको भर देना है। थर्ड CUET लॉ, LNET फॉर JGLS फोर्थ, JMI अगर इसका पेपर करवा रहा है वो तो फिफ्थ। इसके अलावा जो आपको लगे। अब आप पूछोगे ये लॉयड कॉलेज कैसा, बेनेट कैसा, ये कैसा, वो कैसा। अब आप जो 15 कॉलेज बताए और जो टॉप 15 NLUs हैं, इन 30 कॉलेजेस को हटा दो अगर 1 मिनट के लिए लिस्ट में से, सारे कॉलेज एक समान है। कहीं से भी फिर लॉ की डिग्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 साल का कोर्स हो जिसका एक बैच भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, पहला ही बैच पिछली साल लिया है, या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, कोई रैंडम साउथ की यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, मुंबई चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, ये है, वो है, लोकल है, गधे घोड़े सब एक समान है, सारे कॉलेज एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। स्कोप कहीं नहीं, वेरी सिंपल। जुडिशरी की तैयारी करनी है तो कौन सा कॉलेज, कहीं भी चले जाए भाई। वकील बनना है, कौन सा कॉलेज, कहीं भी चले जाए भाई फिर, ठीक। तो जब NLU नहीं करना और ये 15 कॉलेज भी नहीं चाहिए, तो जब ये 30 कॉलेज तुम्हारे पास है ही नहीं बजट में, तो कहीं भी जाओ फिर, कुछ भी करो, जैसे तुम्हारी मर्जी, ये कॉलेज वो कॉलेज पूछो ही मत, ठीक है। तो ये है। और अगर आपको अगले साल क्लैट का पेपर देना हो तो एक चीज ये डिसाइड करके देना हमेशा कि अगर गलती से भी अगले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कॉलेज का इतना वर्दी है कि मेरे मत्थे पड़ गया तो मैं उसको अगले 4 साल और चला सकता हूँ, चला सकती हूँ। ये आपको सोच के देना, तो इतना आप उस पर सोच लेना, ठीक। MHCT और ओलेट का आपने बोला था बैच निकालो, हमने सुनी, हमने आज बैच लॉन्च भी शेड्यूल करके रखा है, क्या बात है। तो इस बैच को हम बोलते हैं ICU बैच, क्योंकि आपकी जिंदगी ICU जैसी हो गई, इट रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर, तो हमने सोचा कि ICU बैच निकाला जाए। तो ये बैच की ऑफरिंग्स हैं, ये सारे एग्जाम्स में एप्लीकेबल है, नो एक्सेप्शन, क्लैट छोड़ के, एलेट छोड़ के, अगली साल के ऑब्वियसली जो ओलेट्स हैं, तो ये बैच बेसिकली ओलेट्स के लिए। अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी सारे अप्रैल तक होंगे, ठीक है, जब भी होंगे, तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा ICU बैच उसमें उसके एग्जाम्स के लिए काम आएगा, ठीक। अब इसकी ऑफरिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहली ऑफरिंग क्या मिलेगा आपको इस बैच में, करंट अफेयर्स के 2024 के लेक्चर्स। आपको एक चीज बताऊं, जो हमने पूरा मेहनत करके पिछले साल पेड ऑफरिंग्स बच्चों को बैच में पढ़ाई थी, इसी YouTube चैनल पे चले जाना, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर्स लेक्चर्स 2024, सारी बैच ऑफरिंग्स मैंने फ्री में निकाल दी, वो इसका पार्ट बन गई, ठीक है। जितना भी पढ़ाया मैंने पिछले साल, सब कुछ अब आपके लिए फ्री में YouTube पे अवेलेबल है। वो सारा ही सिलेबस का पार्ट बनेगा जो एग्जाम्स होंगे, कौन से आगे ओलेट्स, तो इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन YouTube आपके लिए। नेक्स्ट MIT लिस्ट 2024, जो हमने साल भर मेहनत करी जैन से लेके अभी तक की, MIT लिस्ट इस बैच में आपको मिलेगी। कैसे एक्सेस करना है वो भी बता दूंगा। थर्ड GK एलिक्सर, GK एलिक्सर को मैं अब इस वीडियो के माध्यम से पहली बार सबके सामने लेकर आना चाह रहा हूं। GK एलिक्सर इज वन ऑफ अ काइंड GK मैगजीन बाय GK इन्फिनिटी। भैया ये वाली पढ़ लूं तो चलेगा, वो वाली पढ़ लूं तो चलेगा, इसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें थ्योरी है, इसमें ये नहीं बताया, उसमें वो नहीं बताया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। GK एलिक्सर उठाओ, पूरा महीने का करंट अफेयर्स सॉर्टेड, गेम ओवर, क्लास करो, GK एलिक्सर करो, खत्म। जैन से क्लैट का एस्पिरेंट GK एलिक्सर ही पढ़ेगा उठा के, सारी मैगजीन की बैंड बजने वाली है। GK एलिक्सर इज इन द मार्केट नाउ, ठीक। जैन फेब की आपको GK एलिक्सर मिल जाएगी मेरी तरफ से, ठीक। इस बैच की ऑफरिंग, एनालिटिकल के वीडियोस मिल जाएंगे, ऑफरिंग नंबर 4, ठीक, एनालिटिकल रीजनिंग। ऑफरिंग नंबर 5 इसके आपको क्वांट्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक। ये है ऑफरिंग नंबर 5। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए काम आएगा। क्वांट्स भी अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स और एनालिटिकल वो भी इन सारे एग्जाम्स में काम आएगा,
उसके बाद चलते हैं आगे स्टैटिक जीके की। चलो दिल्ली बैच अगर आपने देखी हो, चलो दिल्ली बैच, सीबीडी लिखा गया है, सीडीबी है, चलो दिल्ली बैच। तो अगर आपको सीयूटी से दिल्ली जाना हो, कैसे भी दिल्ली जाना हो, जामिया जाना हो, कहीं भी जाना हो, चलो दिल्ली बैच की स्टैटिक जीके क्लासेस वुड बी सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जाम्स। चलो दिल्ली बैच की स्टैटिक जीके की क्लासेस वुड बी सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जाम्स। यू कैन वॉच द वीडियोस विच आर ऑन द चैनल इटसेल्फ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके खोल के देख लेना, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑफरिंग नंबर 7, लीगल वीडियोस। वन शॉट में पूरा लीगल आपको समझा दिया जाएगा एंड आपके काम आ जाएगा अगर आपकी लीगल भी खराब है थोड़ी बहुत। ठीक, ये तो हो गई सारी टॉप ऑफरिंग। कुछ छूट रहा है? छूट ये रहा है कि पेपर अगर अप्रैल में होगा, मई में होगा, तब तक के करंट अफेयर्स कौन पढ़ाएगा? शुरू के 3 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। शुरू 3 महीने करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊं आपको, वन शॉट लाइव मैं पढ़ाऊं। ठीक, इस बैच में 8वीं और फाइनल ऑफरिंग वही है। ठीक है, अब कुछ चीजें हम लोग निकालेंगे 2026 में। आगे क्या आने वाला है, इस बैच में सीआर नहीं है। सीआर माइस्ट्रो का जब बैच आएगा इन जनवरी 2026, वो एक अलग वर्जन आएगा, वो सेपरेट परचेज है आपकी। सीआर माइस्ट्रो इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो सीआर माइस्ट्रो क्योंकि अलग तरीके से बनाया गया है, अलग चीज है, अलग वन ऑफ काइंड चीज है वो, सीआर माइस्ट्रो को हमने इससे अलग ही रखा है। सीआर माइस्ट्रो विल कम इन जनवरी। ओलेट्स की टेस्ट सीरीज, इसमें मॉक्स नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं है, ये फेब में आएंगे। अभी कोई सेंस भी नहीं बनती, पढ़ा कुछ है नहीं, सेपरेट हम अब पढ़ाई कर रहे हैं वापस से स्ट्रक्चर करके पूरी चीजें। तो क्या करो, फेब में आएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब आप पूछेंगे कितने का है? तो यार देखो, हर बार ये सबसे टफ चीज होती है मेरी बताने के लिए आपको, बट प्राइस हमने काफी अफोर्डेबल रखी है, कीपिंग इन माइंड के आपके साथ क्लैट में काफी ज्यादा बुरा हुआ है, काफी सरप्राइजेस आपने झेले हैं एंड काफी ऐसी चीजें भी हुई हैं आपके साथ जो कि नहीं होनी चाहिए थी। समय बुरा चल रहा है बेसिकली, तो क्या करें, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखी है, हर कोई अफोर्ड कर लेगा, इतनी अफोर्डेबल है। तो 100% फ्री रहेगा आईसीयू बैच, यूट्यूब पे रहेगा, आपके सामने सारे वीडियोस रहेंगे, एक फिक्स डे पर एक वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएंगे, 3 वीडियो आएंगे, एनीथिंग कैन हैपन, आपको पैटर्न पता लग जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही ये बैच लॉन्च होगा ना, दैट इज आज ये अगर बैच लॉन्च है, कल से चैनल पे वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज कि बता दूं बैच का एक्सेस मिलेगा कैसे। ठीक, बैच का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको एमआईटी लिस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम का आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, प्रखर जीके आप सर्च करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में ही देख लोगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई, इस डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको एमआईटी लिस्ट मिल जाएगी, उसका पीडीएफ या फिर वर्ड डॉक जो भी मिल जाएगा। ठीक, आपको वीडियोस वगैरह की लिंक है, कोई सेशन है अगर किसी मेंटर के साथ, इन सारे कॉलेजेस में जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ आपको सेशन भी दूंगा, मेंटरशिप भी दूंगा, तो वो सब यहाँ मिलेगा। टेलीग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार अगर मैं इसको ढंग से लिख दूं तो टेलीग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। अब मुझे चाहिए आपसे एक प्रॉमिस, दिल नहीं चाहिए आपका, वो रख लो आप, जिसको देना दे देना, एक प्रॉमिस चाहिए। वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस है कि भाई साहब आप एक काम करें, आप नहीं, आपने तो करा ही हुआ है लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, लेकिन अपने दोस्तों तक जीके इन्फिनिटी का चैनल पहुंचाए, यूट्यूब वाला। जब मैं इतनी वीडियोस बनाऊंगा, इतना कंटेंट बनाऊंगा, सब कुछ यूट्यूब पे लेके आऊंगा, दुनिया में चिल्ला चिल्ला के शोर मचा दो, ये वो जगह है जहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज, सबसे अच्छी क्वालिटी का इंसान, सबसे अच्छी क्वालिटी की कम्युनिटी है। और जीके इन्फिनिटी पे सब्सक्राइबर्स बढ़वाना ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को यहाँ बुलाना इस प्लेटफॉर्म पे,
सब्सक्राइब करवाना, लाइक करवाना, फॉलो करवाना, शेयर करवाना, जो करवाना करवाओ, लेकिन इस कम्युनिटी को बड़ा करना, इस चैनल को बड़ा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पैसे नहीं मांगे मैंने, ये मांगा है, सिर्फ इतना दे दें आप। एंड इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो ये 2 हैंडल्स हैं, एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। जो चीज आपसे मांगी है दैट इज दिस, ये आप इंश्योर करें कि अपने दोस्तों को बुला के ला रहे हैं, फैमिली को बुला के ला रहे हैं, सबको सब्सक्राइब करवाओ। जी के इन्फिनिटी को टारगेट लेते हैं 5K पहुंचाना है हमको अगले 1 हफ्ते के अंदर। आप पहुंचा सकते हो, मुझे पता है। 5K सब्सक्राइबर्स अगर हो गए, ICU बैच, ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड है कि अगले 1 हफ्ते में इस चैनल पर अगर 5K सब्सक्राइबर्स आप करवा देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, वरना तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन बैचेस की क्लासेस में।